नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। अज़ीज़ दोस्तों, आज ही ज़ोहर के वक़्त बहुत ही अफसोसनाक ख़बर सुनने को मिला। वो ये कि मेरे बहुत ही मुशफ़िक़ उस्ताद, मेरे बहुत ही महबूब उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम चिश्ती साहिब हमें दाग़ी मुफ़ारक़त दे गए। हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम चिश्ती साहिब रहमहुल्लाहु तआला रहमतन वासिआ व नव्वरल्लाहु मरक़दहु व मज़जअहु हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह के ख़ास शागिर्द थे। 94 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। हज़रत उस्ताजी मोहतरम मौलाना अब्दुल हलीम चिश्ती रहमहुल्लाह हमारे मुस्लिम शरीफ के उस्ताद थे जामिअतुर रशीद कराची में, और मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मैं जब मुस्लिम शरीफ का सबक सुनाता था, हज़रत का मामूल ये तक कि ख़ुद नहीं पढ़ाते थे, बल्कि एक क़िराअत अल शेख के कायल थे कि शागिर्द पढ़ता है और उस्ताद सुनता है, और अगर किसी जगह गलती हो तो तरदीद करते हैं, अगर बात सही कह रहा है शागिर्द तो उसकी तौसीक करता है। जब मैं मुस्लिम शरीफ का सबक सुनाता था अपने शेख पर, तो सबक सुनाने के बाद हज़रत बहुत ज़्यादा शाबाश देते थे, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं इस तरीके से मुस्लिम शरीफ का दर्स देखता था कि सबसे पहले इबारत का तर्जमा, फिर इसके बाद उसमें जो मुश्किल अल्फाज है उसको बयान करता था, फिर आखिर में उन अहादीस से जो फ़वाइद हमें मिलते हैं उसको बयान करता था, और चौथे नंबर पर उससे जो फ़िक़ही मसाइल मुस्तंबत होते थे उनको बयान करता था, और 5वें नंबर पर जो राजे मसलक है उनको बयान करता था दलाइल के साथ। तो इस वजह से हज़रत बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा शफ़क़त का मामला करते थे, और यकीनी बात है हमारे दिल में भी हज़रत के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा। हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम चिश्ती साहिब रहमहुल्लाह न्यू टाउन में मुतखस्सिसीन फिल हदीस का रईस भी थे। जो लोग अहादीस में तखस्सुस करते हैं, रिजाल हदीस पर वो अपना साल लगाते हैं, उनका रईस और डायरेक्टर थे। और मौलाना अब्दुल हलीम चिश्ती साहब मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी रहमतुल्लाह, जिनके एक मलका था उसूल हदीस में, उनके भाई थे, और बहुत ज़्यादा अल्लाह ने दुनियावी तालीम से भी आरास्ता किया था, दीनी तालीम से भी आरास्ता किया था। उस उम्र में 2014 में मेरी फरागत हुई है, उस उम्र में हज़रत बहुत बूढ़े थे। उस वक़्त भी हज़रत जामिअतुर रशीद में भी पढ़ाते थे मगरिब के बाद, और सुबह हज़रत न्यू टाउन जाते थे। तो इसमें हमारे लिए सबक है कि हमारे अकाबिर, हमारे असातिज़ा बावजूद ज़ौफ़ के, बावजूद बीमारी के, उनके किताब के साथ एक लगन होता था, एक शौक़ होता था। हमारे अकाबिर और असातिज़ा के वाक़यात इस पर गवाह है। तो हमें चाहिए कि अपने असातिज़ा के नक्शे कदम पर चलकर हम भी अपने आप को आदी बनाए मुताला करने का। हज़रत के मिजाज थे तहक़ीक़ी मिजाज, अपने अंदर वही मिजाज, वही सिफ़ात अपने अंदर डाले, वही सिफ़ात अपनाए जो हमारे अकाबिर कहते हैं। तो हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम चिश्ती साहब रहमहुल्लाह तआला रहमतन वासिआ इस दुनिया से चले गए। हम उनके जाने पर बहुत ज़्यादा अफसरदा है, और हम वो यतीम हो गए। जब बड़े बड़े उलमा चले जाते हैं तो पीछे हमारे जैसे लोग रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हज़रत ने जितने भी दीने काम की है अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हज़रत के तक़सीरात को
हसनात के साथ तब्दील फरमाए और अल्लाह ताला आपको आगोश रहमत में जगह अता फरमाए। और जो अकाबिर ज़िंदा है, जो असातिज़ा हमारे ज़िंदा है, अल्लाह ताला उन्हें हयाती तवीला अता फरमाए, आफ़ियत के साथ, सेहत के साथ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।